हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम देखते हैं वेगा का बिहेवियर एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ऑप्शंस के ऊपर। इसका मतलब कि एटीएम ऑप्शंस का वेगा किस तरीके से बिहेव करता है, ओटीएम ऑप्शंस का वेगा कैसे चलता है और आईटीएम ऑप्शंस का वेगा किस प्रकार होता है। तो उसके लिए हम पहले एक स्पॉट प्राइस लेते हैं और अलग अलग स्पॉट प्राइस के ऊपर में वेगा किस तरह से बिहेव करता है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ वॉल हेज में टूल्स, लर्न ऑप्शन, बिहेवियर में मैं आ गया। यहाँ पे मैंने 40 कॉलम्स ओपन किए, 18,000 स्पॉट प्राइस लिया और 20,000 के कॉल ऑप्शंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 18,000 रुपया यदि स्पॉट हो तो 20,000 वाला कॉल ऑप्शन का प्रीमियम एक महीने पहले यदि 35% की वॉलेटिलिटी हो तो प्रीमियम चलता है 143.96 और 20,000 के पुट ऑप्शन का प्रीमियम चलता है 2,143.96। और यहाँ पे कॉल और पुट दोनों का वेगा, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कॉल का वेगा और पुट का वेगा दोनों का वेगा हमेशा सेम होता है। मतलब 1% यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़े तो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम इक्वली बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वेगा चल रहा है 12.48। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक कॉलम पे 100 रुपया प्राइस बढ़ाते जाते हैं। मतलब 18,000, 18,100, 18,200 इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और 40 कॉलम पे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 22,000 तक प्राइस पहुंच जाएगा। वापस मैं शुरुआत में आपको ये बता रहा हूं कि हम हर एक प्राइस पर 20,000 की कॉल की ही बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब स्पॉट 18,000 चल रहा होगा तब 20,000 वाला कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा। जब स्पॉट 20,000 हो जाएगा तब 20,000 वाला कॉल ऑप्शन एट द मनी हो जाएगा। और जब स्पॉट 22,000 हो जाएगा तब 20,000 वाला कॉल इन द मनी हो जाएगा। सिमिलरली जब स्पॉट 18,000 है तब 20,000 का पुट इन द मनी चल रहा होगा। 20,000 के स्पॉट पे वो एट द मनी होगा। और यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस 22,000 हो जाए तो 20,000 वाला पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अब क्योंकि वेगा जो है वो कॉल का वेगा और पुट का वेगा दोनों का वेगा सेम होता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शंस का बिहेवियर एकदम सेम होगा वेगा के टर्म्स में। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी वापस यहां पर भी बिहेवियर सेम होगा और एट द मनी का बिहेवियर सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर इसका बिहेवियर देखने के लिए यहाँ देखते हैं टेबल पे कि किस तरीके से मार्केट जब कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ जा रहा है तो उस समय पे वेगा पे क्या इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पे वेगा देख रहे हैं जैसे जैसे मार्केट में स्पॉट प्राइस बढ़ रही है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एट द मनी की तरफ जा रहा है तो वेगा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। 12.48, 13.25, 14.01, 14.76 मतलब वेगा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जब मार्केट में एट द मनी ऑप्शन आ गया, जब मार्केट 20,000 चल रहा है स्पॉट प्राइस, तो 20,000 का कॉल ऑप्शन एट द मनी होगा तो उस समय पे वेगा हाईएस्ट है। और उसके बाद जैसे ही ऑप्शन एट द मनी से इन द मनी की तरफ हो रहा है तब हम देख रहे हैं वेगा का कलर रेड हो गया है, मतलब वेगा घटने लग गया है। 22.87, 22.84, 22.76, 62, 43, 20 एंड सो ऑन, और वो घटता जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एट द मनी का वेगा हाईएस्ट है और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का वेगा लोएस्ट है। जैसे जैसे ऑप्शन इन द मनी हो रहा है वेगा टूट रहा है और जैसे जैसे ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो रहा है वेगा टूट रहा है। अगर इसको ग्राफिकल टर्म्स में देखें तो ये वेगा का ग्राफ है
जब वेगा एट द मनी पहुंचता है तो उस समय पे वो हाईएस्ट है, और जैसे ही वो आउट ऑफ द मनी या इन द मनी हो रहा है, यहां पर मार्केट में जब स्पॉट टूट रही है तो कॉल आउट ऑफ द मनी हो गया और पुट इन द मनी हो गया, और वेगा टूट रहा है। और इधर में जब स्पॉट बढ़ रहा है तो कॉल इन द मनी हो गया, पुट आउट ऑफ द मनी हो गया, लेकिन वेगा टूट रहा है। इसका मतलब एट द मनी ऑप्शन का वेगा हाईएस्ट होता है, और वेगा का जो शेप है वो बेल शेप कर्व होता है। एट द मनी पे हाईएस्ट, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पे लोएस्ट। सो वी कैन से दैट एट द मनी वेगा इज हाईएस्ट and the curve of Vega is bell shaped curve। बेल शेप कर्व मतलब ये बेल के जैसा डिजाइन बन गया है, एट द मनी पे हाईएस्ट, मिडल में और साइड में, दोनों साइड में वेगा टूटता जा रहा है। तो ये था वेगा का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये था वेगा का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस। स्पॉट को चेंज कर रहे हैं तो वेगा चेंज होता जा रहा है, पर वेगा चेंज हो रहा है मतलब जब तक वो एट द मनी की तरफ जा रहा है तब तक बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही वो एट द मनी को क्रॉस करके वापस इन द मनी या आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहा है तो वेगा घट रहा है। थैंक यू।